सच में बैठोगे? शाम को भी आओगे? शाम को तो नज़दीक में हो आप लोग सभी अभी, इसलिए थोड़ा नज़दीक नज़दीक करते गए। पहले दूर का किया, फिर नज़दीक का किया, फिर और नज़दीक का किया। ठीक है, तो कितना समय सुनना चाहोगे? 8:45 बजे तक? पक्का? सभी गड़बड़ तो नहीं करेंगे उठने की? ठीक है, पक्का। चलो सुन। ओम शांति। प्यारे बाबा ने आज विशेष मम्मा के लिए जो महावाक्य उच्चारे हैं, उसमें से एक लाइन बहुत ही पावरफुल लगी। वैसे तो सारी ही लाइंस बहुत वंडरफुल थी, जिसमें बाबा ने मम्मा को कहा, हे शिरोमणि राधे, अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से मैं कौन हूँ वो सबको बताओ। कितनी बड़ी बात है। वाणी से तो मम्मा बताती थी, लेकिन बाबा ने क्या कहा? अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से मैं कौन हूँ ये सबको बताओ। ये लाइन जो थी, मैं समझती हूँ ये हमारा अंतिम समय का अंतिम दृश्य होगा, जब बाबा के एक एक बच्चों के नैनों से कौन नज़र आएगा? प्यारे बाबा नज़र आएंगे। और वो समय अब दूर नहीं है। मम्मा की बातें तो हम सब पिछले 21, 22, 23 दिन से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनकी विशेषताओं और गुणों का गायन करने बैठेंगे तो शायद दिन भी कम पड़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं आज, कि जितना भी सुना उसमें से कोई एक गुण सिर्फ हम आज के दिन धारण करने की दृढ़ता से प्रतिज्ञा ले, कि मुझे आज से मम्मा में ये जो विशेषता थी, उस विशेषता को अपने अंदर धारण करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मम्मा की एक विशेषता को आप अगर अपने अंदर धारण करेंगे, बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे। मुझे एक विशेषता मम्मा की बहुत प्यारी लगती। मम्मा ने कभी भी किसी भी ब्राह्मण वत्स को अपने तक पहुंचाने की चेष्टा नहीं की। कोई भी आता था, मम्मा बाबा तक पहुंचाती थी। भले वो माँ थी, माँ का कर्तव्य निभाया, लेकिन माँ का टाइटल कभी स्वीकार नहीं किया। तो मान, नाम, शान, पद, पोजीशन से अपने आप को बिल्कुल ही न्यारा रखा और हर चीज़ के लिए बाबा को श्रेय दिया। एक बार कुछ बच्चे मम्मा के पास आए और कहा, मम्मा ये बात है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? मम्मा ने कहा, आप बाबा से पूछो।
आप बाबा की राय लो, मम्मा क्या बताएगी। तो वो बच्चे बाबा के पास गए। ब्रह्मा बाबा से पूछा, बाबा क्या करना चाहिए, आप बताइए, राय दीजिए। ब्रह्मा बाबा ने कहा, माँ से पूछो ना, मम्मा की राय लो। बोला, हम जाके आए लेकिन मम्मा कह रही है कि बाबा से पूछो, अब आप कह रहे हो मम्मा से पूछो। बोले, नहीं, मम्मा को कहो, बाबा ने कहा है अपनी राय दे। फिर वो बच्चे वापस मम्मा के पास आए और मम्मा से कहा कि बाबा ने कहा है कि आप अपनी राय दें। जब ये सुना तो मम्मा ने पहले ये कहा कि मम्मा ऐसा समझती है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप बाबा की राय लो। मतलब अपनी हर लाइन में, अपनी हर बोल में बाबा तक पहुंचाने की मम्मा ने चेष्टा की। कभी भी ऐसा नहीं किया कि सब मेरे पास आए, सब मुझसे पूछे, मैं इतनी पालना करती हूँ तो बाबा से ज़्यादा मेरा महत्व हो, कभी नहीं। ये बहुत बड़ी विशेषता है कलयुग के अंदर, क्योंकि इतना सब कुछ करते हुए भी जब हम उनसे डिटैच हो जाते हैं तो सारा भाग्य बनता जाता है, बनता जाता है। कुछ खाना नहीं है अभी, क्या करना है, जमा करना है। अगर अभी खा लिया तो वहाँ कम हो जाएगा, सत्युग में कम हो जाएगा। अभी कुछ नहीं खाना है। जो भी बच्चा आता है नया बाबा के घर, उसको सीधा बाबा दिखे, मैं बीच में नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। तो मैंने पर्सनली ये संकल्प लिया था इस महीने के स्टार्टिंग में कि मैं कभी भी खुद दिखूं या मेरे से कोई प्रभावित हो या मुझे देखकर किसी को ये लगे कि हाँ ये कितनी अच्छी है, नहीं, मुझे देखकर मेरा बाबा याद आए, ऐसी मुझे अपने आप को तैयार करना है। आप सब ने दादी गुलजार को देखा? गुलजार दादी को देखते ही कौन याद आता है? बाबा याद आता है। मम्मा को साकार में आप सब ने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, बातें तो सुनते हैं कि आँख में प्रभु प्रेम के कैसे आंसू आ जाते थे। रात को 2 बजे, मतलब अमृत वेले का समय कहेंगे, 2 बजे उठकर मम्मा ऐसे बाबा की याद में बैठ जाती थी खुली हवा में, और बाबा से शक्ति लेकर के पूरे विश्व को 2 से 5 बिना किसी सपोर्ट के सीधा बैठ करके। और हम देखो 4 बजे भी मुश्किल से आंखें खुलती है। अमृत वेला किस किस को नींद आती है? कभी कभी हाथ उठा। उसका कारण क्या है पता है? अमृत वेला अगर नींद आ रही है, क्योंकि अमृत वेला हमारा कौन सा अभ्यास होता है? आत्मा कहाँ जाती है? परम धाम जाती है। परम धाम टॉप फ्लोर है, सबसे ऊपर का फ्लोर है। तो जब हम अमृत वेला योग करने बैठते हैं, ऊपर जाने तक तो बीच में ही, ऊपर तक तो पहुंचते ही नहीं है, आधे रास्ते ही। उसका रीज़न ये है कि हम पूरा दिन जो है ना, ऊपर जाने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, समझो 2-3 फ्लोर्स हैं, आप हफ्ते में एक बार चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, या तो दिन में सिर्फ एक ही बार देखना है तो थक जाएंगे। की आदत ही जब ना हो तो वो कितना कठिन हो जाएगा। अमृत वेला इतना कठिन लगता है, अंतिम समय शरीर छोड़कर ऊपर जाना कितना कठिन हो जाएगा, है कि नहीं? तो पूरा दिन, जैसे बाबा साकार बाबा अभ्यास कराते थे कि पूरा दिन मैं आत्मा, शिव बाबा निराकार परमात्मा
परम धाम में ऊपर जाओ, नीचे आओ, 1 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड में नीचे। कठिन नहीं है, बहुत इजी है। जैसे ही लगता है मेरे पास टाइम है, तुरंत 1 सेकंड में बुद्धि से ऊपर, 1 सेकंड में शक्ति लेकर के नीचे। कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड से भी कम लगता है। बुद्धि से यात्रा तो बाबा कहते हैं ना, रॉकेट से भी। तो अगर हम ये चीज़ पक्की कर ले अपनी दिनचर्या में, जो साकार में बाबा मम्मा करते थे, कराते थे। दादियाँ सुनाती हैं, एक बार एक दादी ने सुनाया कि बाबा ने, दादी थी या शायद चक्रधारी दीदी ने बताया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई थी, अनुभव सुनाया कि बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची पूरा दिन बाबा याद रहता है? तो बोला, मैं बड़ी खुशी से बाबा को बोली, हाँ बाबा आप मुझे पूरा दिन याद रहते हैं, मतलब बाबा मुझे पूरा दिन याद रहता है। बोला अच्छा, आज पूरा दिन अभ्यास करना, चेक करना और कल क्लास में सुनाना कि कितना समय बाप की याद रही। कहा ठीक है जी बाबा। कपड़े धोने गए, कपड़े धोते धोते बीच में भूल गए, फिर याद किया, फिर भूल गए, फिर बीच बीच में देखा पूरे दिन में कितनी बार बाबा भूल रहा था। बीच में तो इतना बड़ा गैप भूल गए कि, और फिर दूसरे दिन सोचा अब बाबा खड़ा करेगा क्लास में, क्या बोलूँगी। कल तो नशे से कह दिया था कि हाँ बाबा मुझे आप तो सदा याद रहते हैं, लेकिन बाबा ने क्लास में बोला नहीं, तो सोची मैं बच गई। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ने बुलाया इनको, बच्ची यहाँ आओ। चेकिंग की, बाप कितने समय याद रहा। तो फिर बताया कि बाबा बीच बीच में भूल जाता था। तो तब बाबा ने कहा यही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा ना तो अंतिम समय में बहुत मुश्किल होगी। तो बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने ये पाठ एकदम पक्का कराया था उस समय। वो 14 साल की तपस्या थी ना, एकदम आत्मा और परमात्मा का पाठ एकदम पक्का कर दिया था। कल की मुरली पूरी किस चीज़ पे चली? बार बार एक लाइन रिपीट हो रही थी, बार बार एक लाइन रिपीट हो रही थी, आत्मा 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 आत्मा। भूल जाते हैं क्योंकि हम सब, इसलिए इस पाठ को पक्का करेंगे। अब समय नहीं है, लग रहा है समय ज़्यादा बचा है। अब हमारी आँखों से बाबा दिखना चाहिए, अब हमारे चेहरे से बाबा दिखना चाहिए। हमारा चेहरा हमें न दिखाए, बाप को दिखाए। प्रत्यक्षता कैसे होगी बताइए? प्रत्यक्ष बाबा को कौन करेगा, हम या मैं? देखो ये हम वाले चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि हम में इधर उधर देखना पड़ता है फिर कि वो क्या कर रहा है। किस कौन प्रत्यक्ष करेगा बाबा को? बाबा ने कहा है आदि सो, जो आदि में हुआ सो। आदि में भगवान किससे प्रत्यक्ष हुआ है बताओ? आदि में कोई ब्रह्मा कुमारी ने प्रत्यक्ष किया था? किसने किया? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा क्या थे? क्या थे? गृहस्थी थे। तो आदि में भगवान किससे प्रत्यक्ष हुआ है? तो अंत में किससे प्रत्यक्ष होगा? नशा है इस बात का, है नशा। क्योंकि अभी सारी दुनिया की नज़र आपके ऊपर है कि ये घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, बच्चों को पालते हैं, सब कुछ करते हुए शांत कैसे रह सकते हैं? ऐसा तो क्या मिला है? ये देखकर वो बाबा के घर आएंगे, आपको देखकर बाबा के घर आएंगे। और ये प्रत्यक्षता है कि सब कुछ करते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए भगवान को कैसे याद कर सकते हैं, पवित्र जीवन कैसे जी सकते हैं, आप प्रत्यक्ष करेंगे। क्योंकि सेंटर पे आते ना कई बार भाई बहन, तो कहते हैं बहन जी आप तो सब छोड़ छाड़ के बैठे हो, आपको कहाँ पता बच्चे संभालना कितनी बड़ी बात होती है,
आपको थोड़ी ना बच्चे हैं, अब हम उनको कैसे बताएं कि इतने सारे बच्चे हैं। तो प्रत्यक्षता जो गृहस्थी से होती है ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे आप तना हो वृक्ष के, तना जहाँ से पत्ते पत्ते तक क्या जा रहा है, एक संकल्प भी अगर व्यर्थ हो गया ना तो वो पत्ते पत्ते तक जाएगा। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक पत्ते को व्यर्थ जाएगा। तो मैं एक सेकंड भी बाबा से अलग नहीं हो सकती, एक सेकंड भी बाबा से अलग नहीं हो सकती। और उसके लिए मुझे कोई अलग से बैठ के योग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा मेरा साथी है, जिसको बाबा कहते हैं अजपा जाप। कर्म करते हुए बाबा साथ है। कुछ दिन पहले एक मुरली पढ़ रही थी मैं, जिसमें बाबा ने कहा सोते हुए भी सेवा। मतलब सपने में भी और कुछ नहीं आना चाहिए सिवाय बाप के। और कुछ आता है? सपने किस किस को आते हैं? अगर बाबा के अलावा इधर उधर के लौकिक आ रहे हैं ना, तो अभी भी कुछ बाबा ने उस मुरली में ये कहा था कि अगर बाप के अलावा कोई और आ रहा है, मतलब अभी भी जीवन में अपवित्रता है। स्पष्ट था, स्वप्न में बाप के अलावा कोई और है तो जीवन में अपवित्रता है। इसलिए बहुत अटेंशन। मम्मा की जीवन गाथा पूरी सुनो, पढ़ो, समझ में आएगा कितनी कुर्बान थी। ऐसे तो नंबर नहीं लिया है। मम्मा को राधे भी कहते हैं, मम्मा को जगदम्बा भी कहते हैं, मम्मा को लक्ष्मी भी कहते हैं, उसको दुर्गा भी कहते हैं, क्या नहीं कहते, सरस्वती भी कहते हैं। कितनी सारी क्वालिटी। जगदम्बा जो हर एक की मनोकामना को पूर्ण करने वाली। अब ये चेक करना आज मैं कितनों की मनोकामना को पूर्ण करती हूँ, मनोकामना पूर्ण करती हूँ या किसी के मन को दुख देती हूँ। बाबा कहते हैं ना, कल की मुरली में था, किसी को दुख नहीं देना। जाने अनजाने में भी हमसे हो जाता है। चेकिंग है ये। बाबा जैसा बनना, मम्मा जैसा बनना रोज़ की चेकिंग है। ऐसा नहीं कि आज मुरली सुना, मुरली बहुत अच्छी लगी, आज की मुरली बड़ी अच्छी थी, पूछो क्या था अच्छा? मुरली बहुत अच्छी थी, पॉइंट्स याद नहीं रहती हैं। और मम्मा को कहते थे कि बाबा ने जो मुरली सुनाई ना, उसका एक एक शब्द मम्मा के मन और चित्त पर छप जाता था। और बाबा की एक लाइन को विस्तार करके 1-2 घंटा सुना सकती थी। इतना मंथन था मम्मा का। हम मुरली कितनी बार मंथन करते हैं, कितना चिंतन करते हैं। बहुत बहुत देखो, मम्मा को देख करके हमें पुरुषार्थ बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमें कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है। क्या करना है? कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी करना तो इजी है ना, कॉपी करना इजी है कि नहीं है? कुछ नया करना हो तो मुश्किल होता है, लेकिन किसी ने ऑलरेडी कुछ कर लिया है, उसको देखकर सिर्फ फॉलो करना है, कॉपी करना है, तो कितना इजी है। दूसरा, मैं मम्मा की तरह मैं बाप के अलावा रह नहीं सकती। रह सकते हैं? बाबा के बिना जीना हो सकता है, पॉसिबल है? बाबा के बिना जी नहीं सकते। तो पूरे दिन में कितनी बार बाबा हट जाता है, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो मेरे और बाबा के बीच आ जाती है। फिर वो भोग भी हो सकता है, वो सूक्ष्म इच्छाएं हैं। जैसे कल बाबा ने कहा ना, काम महाशत्रु, कामना, काम विकार। काम, हमने ब्रह्मचर्य ले लिया, पवित्रता अपना ली, बट वो एक चीज़ नहीं है जो काम विकार पर जीत। काम पर जीत यानी छोटी 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 चीज़ें। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये सेवा मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी। मेरा पति ज्ञान में आ जाए, मेरे बच्चे ज्ञान में आ जाए, ये कामना भी
काम विकार है, कोई इच्छा ही नहीं है। मम्मा ने ऐसे सरेंडर, झट को सरेंडर किया था, पता है ना। जब बाबा ने पूछा, बच्ची कल बताना कि क्या चाहती हो करना, पीतांबर वाले से या पैंट वाले से। मम्मा ने 1 सेकंड में आंसर दिया, बाबा मैं तो पीतांबर वाले से शादी करूँगी, मुझे पूरा जीवन बाप के नाम करना है। सोचा नहीं, तो ब्रह्मा बाबा ने भी सोचा नहीं था झाट को, इसीलिए ये नंबर 1 गए। और हमें तो दीदी फ़ोन करेगी आज सेवा है, हाँ सोच के बताते हैं, टाइम होगा तो आएंगे, होता है ऐसा। उसमें नंबरवार हो जाते हैं। नंबरवार में आना अच्छा है या नंबर 1 में आना अच्छा है? चलो नंबर 1 तो फिक्स हो गया है। मैं कई बार बाबा को कहती हूँ, बाबा नंबर 1 तो फिक्स है। बाबा और मम्मा दोनों वैसे नंबर 1 ही है, लेकिन उनके नीचे तो बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो नंबर लेंगे ना, परम धाम में बैठना भी उसी रीति से है। जैसे लौकिक दुनिया में भी क्लास में कैसे बिठाते हैं बच्चों को, रोल नंबर के हिसाब से बिठाते हैं ना। परम धाम में भी जो बैठक व्यवस्था है वो कैसे है? बाप के समीप वही बैठ सकते हैं जिनके अंदर बाप के समान संस्कार है। तो चेक करेंगे कि बाप समान बने हों। मम्मा की दृष्टि, मम्मा की वाणी, मम्मा का चलना, मम्मा का बोलना, मम्मा का कर्म करना, हर चीज़ नंबर 1। और शक्ति स्वरूप अथॉरिटी भी ऐसी कि जब बोलने वो शुरू करेंगे तो किसी का मतलब हिम्मत है कि मम्मा को क्रॉस कर सके। कैसी भी आत्मा आती थी, मम्मा ने बोलना शुरू किया मतलब पिघल के ऐसे सोडा वाटर हो जाता था, बोल नहीं सकता। शक्ति, अथॉरिटी, और वो तभी आती है जब अनुभवी होते हैं। बिना अनुभव के अथॉरिटी नहीं बन सकते हैं। अनुभव किया होगा जिसने बाबा की समीपता का, शक्ति का, गुणों का, अष्ट शक्ति का, वो अथॉरिटी से ज्ञान को सुना सकता है, वो अथॉरिटी से सेवा कर सकता है। नहीं तो वो सेवा भी क्या हो जाएगी, सिर्फ कर रहे हैं, जैसे गुरुद्वारा में भी लोग करते हैं वैसे यहाँ भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी सेवा में भी बाबा देखे, हमारे हर चीज़ में बाबा बाबा। अब दादियों को सुना होगा, दादियों को तो देखा है ना सबने। दादियाँ जब बोलना शुरू करती थी उनकी हर लाइन में बाबा होता था। बाबा के अलावा उनको कुछ सोचता ही नहीं था। हमारी दादी जानकी को ही ले लो, हर लाइन में बाबा बाबा, इतना मीठा कि बाबा को खा जाऊं। मतलब वो सुन के हमें भी कितना प्यार आता था। मतलब उनके उस चरित्र को देखकर हम बाबा के करीब जाएं, कितनी बड़ी सेवा है। बोलने की भी कई बार ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें देखकर किसी को बाबा की याद आए, कितनी बड़ी सेवा है। आज यही तो कहा बाबा ने मम्मा को कि एक रस ईश्वरीय दृष्टि से सबको ये बताओ मैं कौन हूँ। इसकी मेहनत भी तो है। मनसा वाचा कर्मणा में बाप समान बनेंगे, ऑटोमेटिकली ये सेवा होनी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहली बात मनसा, मतलब मनसा में बाप समान कैसे बनेंगे। तो जब भी मैं कोई भी संकल्प क्रिएट करती हूँ, कोई भी विचार मन में आता है, तो उसको चेक करना कि ये विचार बाप समान है। अगर बाबा यहाँ होता तो उस आत्मा के लिए क्या सोचता, मैं क्या सोच रही हूँ। तो मनसा में बाप समान, वाचा में बाप समान। वाचा में बाप समान मतलब बाबा की जो भाषा है वही भाषा। बाबा की भाषा कौन सी है? बाबा की भाषा कौन सी है? हाँ, बाबा की भाषा मतलब ये क्या है? मुरली। बाबा की भाषा मतलब मुरली। तो मेरी वाचा मतलब मेरी भाषा कौन सी बन जाए?
मुरली, मुरली के शब्द के सिवाय मेरे मुख से और कुछ निकलना नहीं चाहिए। तभी बाबा कई बार कहते हैं अच्छा नहीं बोल सकते, ज्ञान रतन नहीं निकल सकते तो चुप रहो, बोलो ही मत। वाचा में बाप समान बनना मतलब हर शब्द शक्तिशाली। क्योंकि एक बात हमें तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि अभी हम क्या बन गए हैं, अभी हम क्या बन गए, सब क्या बन गए हैं, हम सब क्या है अभी, ब्राह्मण हैं। आपको पता है कथाओं में बताते हैं कि देवताएं भी ब्राह्मण से डरते थे। क्यों? कहीं श्राप ना दे दे, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से निकला हर शब्द क्या होगा, तथास्तु। तो चेक करना पूरे दिन में हम कैसे कैसे शब्द बोलते हैं। बाबा मम्मा के मुख से कभी कोई ऐसे शब्द नहीं निकले जिसकी एनर्जी नीचे वाली थी। हमेशा बाबा क्या कहता है हमें, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकिलदे बच्चे, आओ बच्चे, अच्छे बच्चे, शक्तिशाली बच्चे, विश्व कल्याणकारी। अभी तो घर का भी कल्याण नहीं किया, अपना भी नहीं किया, और कहते हैं विश्व कल्याणकारी बच्चे, विघ्नहर्ता बच्चे। और हम कभी कभी किसी के लिए विघ्न बन जाते हैं। फिर भी कितनी ऊंची दृष्टि से बाबा हमें देखता है और हमें कौन कौन से टाइटल देता है, और हम अपनी वाचा से कैसे कैसे टाइटल खुद को और परिवार के लोगों को देते हैं। वाचा में बाप समान। शब्द निकालने से पहले सोच लेना क्या ये वाणी मेरे बाबा जैसी है, तो वाचा में भी बाप समान। और लास्ट में कर्मणा में बाप समान। बाबा की जीवन गाथा, मम्मा की जीवन गाथा को जब हम सुनते हैं तो समझ आता है कि जीते जी देवी देवता होंगे वो, कि जिसको मारने के लिए कोई आया है और उसको भी बाबा कह रहा है आओ बच्चे। जिससे लड़ाई करने लोग आए हैं और उसको देखकर मम्मा कहती है आओ बच्चे। खुद खड़ी होकर के उसको स्थान देती है, बैठिए। क्या होगी वो? हमारे जैसे ही थे ना, ऐसे ही दिखते थे, कोई अलग दुनिया के तो थे नहीं, लेकिन फिर भी शक्ति और अंदर की गुणों की क्या बात करें, खान। तो कर्म में बाप समान। एक बार किसी भाई ने बहुत बड़ी भूल की थी यज्ञ में, अक्षम्य, माफ़ नहीं कर सकते जिसे, और ये बात बाबा तक पहुंची मधुबन। कुछ दिनों में ही वो भाई मधुबन पार्टी के साथ आने वाला था। तो सबको ये लगा कि बाबा तो फिर उसको डांटेगा या निष्कासित करेगा, कुछ तो होगा, क्योंकि ऐसी बात तो बाबा छोड़ नहीं सकता। तो सब इंतज़ार कर रहे थे कि बाबा कब डांटे। देखे वो भाई आया पार्टी के साथ। जैसे ही आया बाबा ने बड़े प्यार से भाकी पहन के उस भाई का स्वागत किया, गले लगाया। तो जो भी दादियाँ आसपास थी, बड़ी दीदी थी, सबको लगा अभी अभी आया है ना, इसलिए बाबा प्यार कर रहा है, फिर डांटेगा, अभी 2 दिन रुकेगा ना तो डांटेगा तब। फिर शाम को बाबा बैडमिंटन खेल रहे थे, तो उस बच्चे को बुलाया, बच्चे के साथ आज तो बैडमिंटन खेलेंगे। उनके साथ बैडमिंटन खेला, सब देखे जा रहे हैं। इतनी बड़ी गलती है, बाबा कुछ डांट नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, उल्टा और प्यार दे रहा है। फिर बाबा ने दूसरे दिन सुबह कहा आज तो बाप बच्चे के साथ भोजन करेगा, और सबको शौक लग रहा है, बाबा तो इतना प्यार लुटा रहा है सबके ऊपर, मतलब वो भाई के ऊपर। एक्सपेक्टेशन नहीं थी ये, सबको तो ये था कि इतनी बड़ी भूल की है तो बाबा कुछ तो बोलेगा, चलो डांटता कभी नहीं लेकिन बोलेगा, शिक्षा तो देगा। लेकिन बाबा कुछ नहीं कह रहा है, उल्टा प्यार ही प्यार ही प्यार ही दे रहा है, पालना दे रहा है। फिर जब वो भाई का वापस जाना था पार्टी के साथ, तो बाबा ने कहा इस बच्चे के लिए बहुत सारी टोली भरो
और उस बच्चे को दो ताकि परिवार को भी खिलाए। बहुत सारी टोली भर के दी, फिर वो तो चला गया। अब सारे बाबा के पास आकर बैठ गए। बाबा आपने उसको कुछ नहीं बोला, इतनी बड़ी भूल की थी, आपको बोलना चाहिए था। बाबा ने कहा, बच्चे, उस बच्चे ने गलती इसलिए की क्योंकि आत्मा की शक्ति घटी हुई थी, इसलिए गलती हुई। और वो बच्चा कहीं ना कहीं जानता था कि ये बात बाप तक पहुंच गई है, इसलिए ऑलरेडी जब आया तब डरा हुआ था। अगर बाप उसको कुछ भी कहता, डांटता, तो आत्मा की शक्ति क्या हो जाती और उसको लज्जा आती और घट जाती शक्ति। बाप ने उस आत्मा को इतना प्यार से भरपूर किया है कि वो प्यार की शक्ति उस आत्मा को कभी दोबारा गलती करने। परिवर्तन का आधार क्या है? प्यार है, प्यार है। यही बाबा और मम्मा ने किया, यही बाबा और मम्मा ने किया। मम्मा ने क्या कहा? वो दूध उबल के बाहर निकल रहा था, क्या कहा? कोई बात नहीं, सत्युग का रिहर्सल हो रहा है, घी दूध की नदियाँ बहेंगी, वैसे आज दूध उबला। और हम अपने घर में अगर किसी से गलती हो जाए, दूध उबल गया, बह गया, तो बेलन भी उठा लेते हैं। बाबा मम्मा जैसा बनना है ना, तो कर्म में, व्यवहार में बाबा मम्मा जैसे थे कि कभी भी किसी की कमज़ोरी को चित्त पर नहीं रखा। कोई मम्मा के पास आता था, मम्मा को कहता था, मम्मा वो ऐसा करते, मम्मा वो वैसा करते, मम्मा ये, मम्मा वो, मुझे ये प्रॉब्लम है। मम्मा सुन लेती थी, फिर कहती थी, आपको क्या करना है आप बताओ। उसकी बात छोड़ो, आपको क्या सुधार करना है, आपको क्या लगता है, आपकी क्या कमी है, उसको ठीक करते हैं। और मम्मा को पता होता था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कमज़ोरी है, लेकिन वो जो बात उस आत्मा के साथ मम्मा की हुई वो वहाँ तक ही रहती थी। फिर वो बात कभी भी मम्मा किसी और को नहीं बताती थी कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसकी ये कमज़ोरी है। कभी भी मम्मा ने किसी भी आत्मा की कमज़ोरी किसी और को बताई। और हम क्या करते हैं? इतने साल से ज्ञान में है, कब से आते सेंटर पे, फिर भी कुछ परिवर्तन नहीं आया। देखा आपने उनको? कभी कभी बाहर का खा लेते हैं। क्यों करना है हमें ये सब? इधर उधर नहीं देखना। प्रत्यक्ष किसको करना है? हम नहीं, मैं। तो किसको देखना है? मुझे देखना है। सुधारना किसको है? जब हम अपने को परिवर्तित करेंगे ना, सेवा ऑटोमेटिकली होगी। हमारे कितने सब्जेक्ट हैं? कौन कौन से? योग, धारणा, सेवा। यही सीक्वेंस है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ऐसे ही सिखाया गया है ना, ऐसे तो नहीं सिखाया गया। सेवा, धारणा, योग और ज्ञान। पहला क्या है? दूसरा लास्ट में। आज फर्स्ट क्या हो गया है? हम बाबा के घर में क्यों आए थे? सेवा करने आए थे। हम बाबा के घर में किस लिए आए? ज्ञान लेने के लिए आए थे। बाबा के घर में हम, याद करो वो पहला दिन, हम बाबा के घर में क्यों आए थे? अपने को सुधारने आए थे, जीवन को बदलने आए थे, श्रेष्ठ बनाने आए थे। राइट? जो आत्मा ज्ञान सुनकर परमात्मा से योग लगाकर धारणा मूर्त बनती है, उससे सेवा ऑटोमेटिकली होती है। हमने क्या कर दिया? उल्टा, सेवा 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 सेवा। बाबा कहते हैं वो सेवा सेवा ही नहीं जिसमें आपकी कोई स्थिति ना हो। वो सेवा छोड़ देनी चाहिए जहाँ स्थिति बिगड़ती हो, जहाँ संकल्प चलते हो। सेवा तो होंगी, और सेवा का आधार है स्थिति। मम्मा हर जगह जाके लेक्चर्स नहीं करते थे, ब्रह्मा बाबा ने हर जगह जाके भाषण नहीं किए हैं, वो तो दूसरों को भेजते थे कि आप जाओ करने। लेकिन आज सब याद किसको कर रहे हैं? मम्मा बाबा को। सेवा कैसे की उन्होंने? अपनी स्थिति से किया। स्थिति ही सेवा करती है, ये बात ध्यान रखना। तो
तो आजकल कई ब्राह्मणों को ये रहता है सेवा कर लूँ, ये सेवा कर लूँ। सेवा करनी है स्थिति के साथ। ज्ञान और योग को कॉम्प्रोमाइज़ करके सेवा नहीं हो सकती है। ज्ञान योग के साथ सेवा है, उसको छोड़ के नहीं कर सकते हैं। कई बार कहीं जाते हैं तो कहते हैं ये बहुत सेवा करते, सुबह से शाम तक सेवा करते हैं। उनको एक तो मुरली की पॉइंट पूछो, याद नहीं होती है। कौन सी सेवा भाई? जिसको मुरली की पॉइंट ही याद ना हो वो कैसे सेवा कर सकता है? जिसको बाबा ने आज मेरे लिए क्या कहा वो याद ना हो वो कैसे सेवा कर सकता है? और जो बाबा कहता है वो ना करे वो कैसे सेवा कर सकता है? बाबा कहता है चार्ट लिखो। किस दिन चार्ट लिखा? कौन कौन चार्ट लिखते हैं? हाथ उठाइए, लंबा हाथ उठाए। बाकी सब क्या कहेंगे फिर बताओ? किस किस को बाबा से प्यार है? गलत। क्योंकि जहाँ प्यार है ना, वो प्रेमी जो बोलेगा वो तो हम करते हैं। मतलब प्यार में अभी भी कुछ गड़बड़ है। धोखे वाला प्यार नहीं करना बाप से। सरेंडर बुद्धि। बाबा ने कहा ये करना है मतलब करना ही है। कितना समय बाबा के साथ है ज़रा सोचिए तो सही। कितना समय हम बाबा के साथ है अभी? कुछ गिनती के वर्ष। ये एक हाथ के अंदर भी जितने आपको दिख रहे हैं ना ये कट, उतने भी वर्ष नहीं है संगम युग के। ये एक मुट्ठी में जितनी उंगलियां हैं ना उतने वर्ष मुश्किल से बचे हैं। और अभी भी अगर हमें बाबा के लिए टाइम नहीं है तो धिक्कार है ऐसे जीवन को। क्या करना है ऐसे जीवन को? बाबा मुरली में जो कहता है ना, क्योंकि मम्मा ने नंबर कैसे लिया, किस आधार पे लिया? बाबा ने जो कहा हाँ जी। हाँ जी की प्रथा कहाँ से शुरू हुई थी? इन्होंने शुरू की थी। हाँ जी बाबा। कभी भी मम्मा के मुख से हाँ जी बाबा के अलावा कोई शब्द ही नहीं सुना। दादियाँ कहती थी हमने कोई शब्द ही नहीं सुना मम्मा के मुख से। या तो मम्मा कुछ ज्ञान सुनाएगी या तो मम्मा जब बोलेंगी तो हाँ जी बाबा बोलेगी, और कुछ नहीं बोलती थी। और हम मुरली सुनते हुए फिर ये भक्ति मार्ग हो जाएगा, पता है? क्योंकि भक्ति मार्ग में भी जाते थे, कथा सुनते थे, अच्छा लगता था, मज़ा आता था। वहाँ भी ऐसे ही बैठते थे, घर जाके खाली। बाबा ने जो मुरली, बाबा ने सपोज आज मुरली में ऐसा कहा बच्चे शमशान जा कर के सेवा करो। किस दिन गए? गए तो मार्क्स जमा। मंदिर में जाकर सेवा करो। किस दिन गए? करना चाहिए ना, नहीं लगता है ऐसा? चलो वो जाने का छोड़ो, चार्ट लिखने में क्या मेहनत है? पैसा खर्च होता है? किस किस को लिखना आता है वो हाथ उठाए। मम्मा देख रही है आज मम्मा से प्रॉमिस करें सब, ठीक है? मम्मा यही है। आज मम्मा से पक्के पक्के प्रॉमिस करते हैं, आज से रोज रात को चार्ट लिखकर सोएंगे। पक्का पक्का पक्का? कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है? ओके। और चार्ट कैसे लिखते हैं? क्या लिखते हैं? अमृत वेला टिक, मुरली टिक, नुमा शाम टिक। इसको चार्ट कहेंगे? फिर किसको चार्ट कहेंगे? कितनी देर बाबा को याद किया, कहीं कोई विक्रम तो नहीं हुआ। हर चेकिंग, सूक्ष्म ते सूक्ष्म चेकिंग। पूरे दिन में कौन सा विकार मेरे अंदर प्रवेश कर गया और उसके सामने मैंने कितनी मेहनत की उसको ख़त्म करने के लिए। बाबा कितनी देर याद रहा। ये चार्ट है, ये चार्ट है। कितना मैंने वाचा से सेवा की, ये चार्ट है। मैंने मनसा से कितना समय सेवा की, ये चार्ट है। कर्म से बाबा को आज कितना प्रत्यक्ष किया, कितनों को मेरे से बाबा दिखा, आज अनुभव हुआ। ये चार्ट है। चार्ट सिर्फ अमृत वेला, नुमा शाम, मुरली, ये चार्ट नहीं है। वो तो दिनचर्या है, उसको चार्ट नहीं कहते।
वो तो हमारी लाइफ स्टाइल है। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो बाबा ने एक मुरली में कहा था तुम ब्राह्मण ही, ब्राह्मण से फरिश्ता तब बनेंगे ना जब चार्ट हमारा बहुत अच्छा होगा। राइट और रॉन्ग? तो आज से चार्ट लिखना शुरू करेंगे। एक पक्का पक्का वादा मम्मा से करते हैं। माँ से वादा तोड़ते नहीं कभी, ठीक है ना? मम्मा देख रही है तो ये पक्का वादा। एक और बात, रोज सेंटर पे आकर मुरली सुनने वाले हाथ उठाओ। अच्छा, गुरुवार और रविवार वाले हाथ उठाओ। लंबा वाला उठा ना, कोई बात। कभी कभी आने वाले हाथ उठाओ। स्वर्ग का वर्षा भी गुरुवार रविवार वाला चाहिए? हाँ, रोज आना है। कई बाबा के बच्चे कहते हैं ऑनलाइन देख लेते हैं, ऑनलाइन सुन लेते हैं। बाबा ऑनलाइन वर्षा नहीं देगा, वर्षा ऑनलाइन नहीं है। बाबा के घर में आकर जब मुरली सुनते हैं तो उसका प्रभाव सम्मुख बैठने के वाइब्रेशंस होते हैं। अभी हम साथ बैठे हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, ये वाइब्रेशंस है। और ये समय भी कब आएगा? अब 5000 वर्ष के बाद कब मिलेगा ये प्यार? आपको लगता है कि लौकिक वाले ज़्यादा प्यार करते हैं या ईश्वरीय परिवार का प्यार ज़्यादा अच्छा है? फिर ईश्वरीय परिवार से दूर क्यों रहना? रोज आना है, क्योंकि संगठन में क्या है? शक्ति है। संगठन में शक्ति है, बल है। संगठन में जो भाई बहनों को अनुभव होते हैं, कभी भी वो सुनते हुए हमें भी उमंग आता है। हम घर में बैठे रहेंगे, गुरुवार रविवार सिर्फ भोग खाने आएंगे तो फिर वो शक्ति भर नहीं सकती है। और समय ऐसा आ रहा है कि सबको एक समय पे तो सबको घर पे रहना पड़ेगा। कोविड में आ पाए थे? नहीं आ सकते थे ना, तब तो घर पे ही थे। तो ड्रामा में ऐसे सीन आगे आने वाले हैं कि नहीं आ पाएंगे, और तब बड़ा गिल्ट फील होगा कि जब समय था मेरे पास, मौका था मेरे पास, शरीर अच्छा था मेरा, जा सकती थी मैं, टिफ़िन जल्दी बना लेती, ये काम जल्दी कर लेती, सेंटर पे जाती। वो अफसोस बाबा के बच्चों को शोभा नहीं देगा उस समय, और बहुत पछतावा होगा उस समय। बट फिर क्या, समय तो बीत चुका होगा। लगता है टू लेट का बोर्ड 2017 में ही लग गया था। बाबा ने बोला था व्यक्तवाणी में, पता है, टू लेट। फिर भी अगर हमारी आंखें ना खुले तो फिर तो कौन जगाए? जागे हुए को जगाना बड़ा मुश्किल है ना। घर में भी जो जाग रहा है बस ऐसे लेटा हुआ है, उसको जगाना, वो नहीं जग सकता। सोए हुए को जगाना फिर भी इजी है। बाबा हमें पहले क्यों मिला, दुनिया वालों को क्यों नहीं मिला? सबसे ज़्यादा जंक, सबसे ज़्यादा तमोप्रधान, सबसे ज़्यादा नालायक कौन बने? तो हमें सुधारने में टाइम चाहिए बाबा को, इसलिए मिला है ना। और वो परम धाम का सिंहासन छोड़कर रोज नीचे आकर प्रेम पत्र सुना सकता है। मैं कुछ अंतर छोड़ के रोज आके सेंटर पे मुरली नहीं सुन सकती हूँ। मुरली क्या है हमारे लिए? प्रभु प्रेम पत्र है। क्या वो प्यार जो मम्मा को बाबा के लिए था, क्या वो प्यार मेरे अंदर है? क्या वो डेडिकेशन, वो समर्पण भाव मेरे अंदर है? चेक करना। या मेरे जीवन में कोई और भी प्रायोरिटी है, पोतरे तोतरे, बच्चे, नाते नातिन। अकेला होना है हर एक को, अंत में कोई नहीं आएगा साथ देने। बाबा होगा, ईश्वरीय परिवार होगा, दुआएं होंगी, बस बस। और अब बस करें हम भी, झमेलों में से अपने आप को समेटने का समय आ चुका है। पूरे दिन एक अभ्यास को पक्का कर लेते हैं। बार बार अपने घर में बाबा का आह्वान कीजिए। घर को सुरक्षित करना और हमारी सुरक्षा का साधन है बाबा का बार बार आह्वान करना। एक छोटी सी प्रैक्टिस जो मैं पिछले 1 साल से कर रही हूँ,
बड़ा वंडरफुल अनुभव होता है, बड़ा वंडरफुल अनुभव होता है। उठते ही जैसे कमरे से बाहर निकलती हूँ, सबसे पहले बाप दादा का आह्वान करती हूँ, बाबा आ जाओ। बाबा का एक फ़ोटो है, पता है, ऐसे ऐसे वाला चित्र देखा है? तो मैं ऐसे अनुभव करती हूँ, बाबा आप मेरे पीछे हवा में ऐसे हैं, मतलब मेरे पीछे बाबा ऐसे खड़ा है, मैं जहाँ जा रही हूँ बाबा मेरे साथ साथ, और एडवांस पार्टी की सारी आत्माएं बॉडीगार्ड को लेके चलती हूँ, आह्वान कर लेती हूँ, आ जाओ मेरे साथ। वो सारी एडवांस पार्टी की आत्माएं, बाबा, मम्मा, एडवांस पार्टी, सबको लेकर जहाँ जाओ लेकर चलो, सेफ्टी का साधन है, ठीक है ना। और आज विशेष मम्मा को बड़े प्यार से भोग लगाएंगे, अपने घर में भी जाकर लगाना। कौन कौन लगाएगा मम्मा को भोग? बड़े प्यार से, भाइयों की तरफ हाथ नहीं उठा, प्यार नहीं है मम्मा से तो मम्मा को भोग नहीं लगाएंगे कि बहनों का काम है वो। ब्राह्मण परिवार में बहन और भाई कहाँ से आ गया? आत्मा आत्मा है सब, ये तो कॉस्ट्यूम है। भाइयों को ये रहता है कि भोग लगाना, भोग बनाना, ये काम तो माताओं का है, तो माताएं भाग्य बना रही है, हमारा भाग्य भोग वाला नहीं बन रहा है। कुछ भी हो, रोज़ बाबा को भोग लगाना ही है। अकेले रहते हैं, ड्राई फ्रूट रख के भी बाबा को भोग ज़रूर लगाओ, भले खाना पकाना नहीं आता, या तो पकाया है तो साथ बैठकर भोग लगाओ, लेकिन भोग में ज़रूर बैठना है, ठीक है ना। तो आज घर जाके बहुत प्यारा सा कुछ बनाना मम्मा के लिए, माँ को खिलाना। जो माँ को खिलाएगा, माँ छप्पर फाड़ के शक्तियाँ देंगी। फिर आज तो इतनी सारी शक्तियाँ लुटाएगी, क्योंकि माँ रखती नहीं है कुछ। पदम गुणा, बाप तो फिर भी गिन के देता है, माँ गिनती नहीं है। रोटियाँ गिन के देती है, हाँ, खाने देगी तो गिन के देगी, ऐसे लुटाती है। इसलिए माँ का महत्व तो बाप से भी ज़्यादा गाया हुआ है। तो माँ को खुश करते हैं आज, प्यार से भोग आ गया है, बड़े प्यार से मम्मा को, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। और जो वायदा अभी किया है ना मम्मा से, उसको ऊपर वतन में पक्का करना, प्रतिज्ञा करना